आप देख रहे हैं TTR साई-फाई शहनवाज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, दिसंबर का महीना और उस वक्त मैं अपने पढ़ाई में मगरूर था। लेकिन जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त लड़की भगा कर लाया है। जब ये बात मुझे पता चली तो उसके बाद मैं उससे मिलने के लिए गया। जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो उसके बाद उसने बताया कि वहाँ का रिवाज है, वहाँ पर किसी की शादी नहीं होती, लड़की को भगाकर शादी करनी होती है और अगले ही दिन तुम वहाँ पर वापस जा सकते हो। लेकिन अगर तुम भागते वक्त पकड़े गए तो तुम बहुत ही पिटोगे, इसलिए बिना किसी को पता चले तुम वहाँ से लड़की भगा सकते हो। उसकी ये बात सुनकर मेरे तो दोस्तों होश ही उड़ गए। मुझे उस वक्त लग रहा था जैसे कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उसे अपने ससुर से बात करते हुए देखा तो मैं समझ गया कि वो सच बोल रहा है। और जब मैंने उसकी बीवी देखी तो उसके बाद मैंने ये तय कर लिया कि मैं भी आसाम से कोई लड़की लेकर आऊँगा। और फिर मेरे एक दोस्त संगम ने भी वहाँ जाने की जिद की, जिसके चलते हम दोनों ने ये तय कर लिया कि हम वहाँ पर जाएंगे। मैंने घर वालों को सब कुछ बता दिया कि मुझे आसाम जाना है। जब मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली तो उसके बाद मैंने उसे पास के बस स्टैंड पर मिलने को कहा। और जब मैं भी घर से निकला तो मैं सीधा उसी बस स्टैंड के पास जा पहुंचा। जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि वहां पर संगम आ चुका था। संगम को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि चलो कोई तो साथ में है, और वैसे भी वहां पर पहली बार जा रहा था, इसलिए किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी था। मैंने उस दोस्त से उस जगह के बारे में सब कुछ पूछ लिया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ वहां पर कुछ होने वाला है। जब हम बस में बैठ गए तो उसके बाद हम दोनों निकल पड़े। खैर, पूरा सफ़र करने के बाद जब हम आसाम पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि वहां का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। खैर, पहले तो हम एक होटल में गए रुकने के लिए, और वही होटल के पास एक गांव था, तो हमने सोचा कि इस गांव में घूमने के लिए जाएंगे। फिर अगले दिन उस वक्त हमने होटल में ही अपनी रात गुजारी, और उसके बाद जब सुबह हुई तो हम उस गांव में घूमने के लिए चले गए। हम उस गांव में पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां पर लड़कियां तो बहुत थी, लेकिन वो लड़की इतनी खास खूबसूरत नहीं थी। मैंने गांव में अंदर जाकर भी देखा कि कहीं तो कोई लड़की मिले। यही सब सोचते सोचते जब मैं आगे बढ़ रहा था कि तभी संगम को एक लड़की पसंद आ गई, और उसके बाद वो उसे देखने लगा। फिर मैंने सोचा चलो इसका तो कुछ हुआ, और फिर मैं अकेले ही आगे जाने लगा। जब मैं गांव के आखिरी छोर पर पहुंचा तो उसके बाद मुझे एक घर दिखाई दिया जो कि गांव से अलग बना हुआ था। उस घर को मैं अभी निहार ही रहा था कि तभी एक लड़की घर से बाहर निकली। उसको देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं अपने शब्दों में उसकी खूबसूरती के बारे में बता नहीं सकता। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि तभी उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ गई, और उसके बाद वो भी मुझे देखने लगी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसने काला टीका क्यों लगा रखा है। उस वक्त मैं उस लड़की की एक एक चीज़ देख रहा था। जब उस लड़की ने मेरे पर अपनी निगाह डाली तो उसके बाद मैं उसे देखकर मुस्कुरा उठा। पता नहीं अचानक ही मेरी हंसी निकल गई, और मैं उस वक्त खुद समझ नहीं पाया था। तो वो अपने घर के अंदर चली गई। जब वो घर के अंदर चली गई तो उसके बाद मैं अब उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। मैं अभी उसके घर की ओर ही देख रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर मैं पीछे मुड़ा, और जब मैं पीछे मुड़ा तो उसके बाद मैंने देखा कि कोई आदमी मेरे पीछे खड़ा था। उस आदमी ने मुझे देखते ही बोला कि आप लगता है नए हो यहाँ पर। जिसके बाद मैंने उसे सारी बात बता दी। फिर क्या था, उस आदमी से बातचीत करने के बाद उससे अच्छी खासी मेरी बातचीत बन गई, और उस आदमी ने बोला कि आप मेरे यहाँ पर रुक जाओ, वैसे भी होटल में आपको ज़्यादा पैसे लग रहे होंगे। वो आदमी मुझे ज़्यादा ही जिद करने लगा, जिसके बाद मैंने उसकी बात पर हामी भर दी। और फिर संगम भी मेरे पास आ गया था। उसको मैंने सब कुछ बता दिया था। और फिर क्या था, हम लोग होटल से सारा सामान लेकर के आ गए, और उस आदमी के घर के बगल में एक घर खाली पड़ा हुआ था। हम दोनों उसी घर में चले गए। उस आदमी ने हमारे खाने पीने का भी इंतज़ाम करा दिया, जिसके बाद हमने खाना पीना किया, और उसके बाद हम लेटने चले गए। एकदम से मेरी आँख खुल गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो उसके बाद मैंने देखा कि संगम मुझे जगा रहा था।
वो मुझसे कहे जा रहा था कि मैं नींद में चिल्ला रहा था, चुपचाप से सो जा। उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा, ठीक है भाई। और उसके बाद वो लेट गया, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, जिसके चलते मैंने सोचा कि बाहर जाकर फ्रेश हवा ले लेता हूँ, क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। इसलिए मैं उसी वक्त उठा और उसके बाद मैं घर से बाहर गया। घर से बाहर जाने में मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी बाहर गया। जब मैं बाहर गया तो उसके बाद मैंने देखा कि बाहर का नज़ारा बिल्कुल खामोश था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि सब लोग सोए हुए हैं। अभी मैं वहां पर अपनी नज़रों को घुमाया जा रहा था कि तभी मेरी नज़र उसी लड़की के घर पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वो लड़की घर के बाहर खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी। उस लड़की को देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। फिर मुझे लगा कि ये समय तो बहुत अच्छा है उससे बात करने का। ये सब सोचकर जब मैं उसके पास गया तो उसके बाद उसने मुझे देखकर कहा कि क्या चाहिए आपको। जिसके बाद मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं, बस आप। मेरी ये बात सुनते वो चौंक गई। उस वक्त मैं उसे पटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। जब मैंने उसे बात करने की कोशिश की कि तभी वो घर के अंदर चली गई। जिसके बाद मैंने वहां से जाने की सोची। जब मैं वहां से बढ़ने लगा कि तभी मुझे किसी ने आवाज लगाई, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वो लड़की घर से बाहर आ गई थी, लेकिन अब उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और वो अब पूरी तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। वो उस वक्त इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतरी हो। उसे देखकर मैंने बोला कि आपने मुझे बुलाया था क्या। जिसके बाद वो लड़की मुंडी हिला के आगे की ओर जाने लगी। उसको जाते हुए देख मैं भी पिघल गया कि लगता है मेरा नसीब खुल गया है। और फिर क्या था, मैं भी उस लड़की के पीछे पीछे बढ़ने लगा। जब मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था तो पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सपना देख रहा हूँ। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी वो लड़की रुकी और मुझे पीछे मुड़कर देखने लगी, और साथ ही वो मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दे रही थी। और उसके बाद उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं इशारा देखकर सीधा उसके पीछे पीछे जाने लगा, और उस वक्त मुझे बस उस लड़की की पड़ी थी। मैं पीछे पीछे काफ़ी आगे तक आ गया था, जिसके चलते मैंने उससे बोला कि आप कहीं जा रही हैं क्या। जिस पर उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके जवाब न देने पर मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा कि आखिर ये बोल क्यों नहीं रही है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी वो लड़की मुझे एक ऐसी जगह पर ले आई जहाँ पर पूरी तरह वीरान जगह पड़ी थी। वहाँ पर एक कुआं भी था, और उस कुएं को देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस वक्त मेरी सिट्टी विट्टी गुल हो गए थे। उस वक्त मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जब उस लड़की ने मुझे अपने पास बुलाया तो उसके बाद मैं रुका नहीं और उस कुएं के पास जाने लगा। जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर वही घर बना हुआ था जो मैं सपने में देख रहा था। उस वक्त मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगी थी, जिसके चलते मैंने उससे कहा कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। मैंने अभी उससे यही सवाल किया था कि तभी उसने कहा कि मैंने उसकी बात पर गौर किया, और उसके बाद जब मैंने नीचे की ओर देखा तो मेरी तो हालत पतली पड़ने लगी। दरअसल मैंने देखा कि कुएं के नीचे वही लड़की बैठी हुई थी जो मुझे देख रही थी। मैं उस समय हैरान था कि ये कुएं के अंदर कैसे गई, और जब मैंने वापस ऊपर देखा तो मुझे वो कहीं भी नहीं दिखी। अब ये सब देखकर तो मैं खौफज़दा हो गया था। मुझे ये लगने लगा था कि अब मैं हकीकत देख रहा हूँ। मैं उस वक्त डर से कांपे जा रहा था। जब डरते हुए मैंने उस कुएं के अंदर देखा तो मैंने पाया कि अब वो लड़की उस कुएं के अंदर है ही नहीं। उसको कुएं के अंदर ना पाकर मैं अब और भी ज़्यादा घबराने लगा कि अब ये कहाँ गई। वहाँ का माहौल अब पूरी तरह से खामोशी से पसर गया था, जिसके चलते मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और जैसे मैंने वहाँ से निकलने की सोची कि तभी उस घर से उस लड़की की आवाज़ आई, और वो कह रही थी, क्या हुआ, मुझसे मिलकर नहीं जाओगे। उस आवाज़ को सुनते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं उस घर की तरफ जाने लगा। हालांकि मुझे घर की ओर जाना था, लेकिन मेरे पैरों ने अपने कदम को उस घर की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। जब मैं घर के अंदर गया तो उसके बाद मैंने देखा कि वो लड़की एक जगह पर बैठी हुई थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका था कि ये लड़की कोई इंसान नहीं है। जब मेरे मन में ये ख्याल आया तो उसके बाद मैंने उससे बोला कि तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर उसने कहा, अपनी प्यास जो कई सालों से किसी न किसी का इंतज़ार कर रही थी मैं।
लेकिन कोई भी मुझे नहीं देखता था और ना ही मुझे टोकता था, जिसके चलते मेरी प्यास और भी बढ़ती जा रही थी। और इतने सालों बाद तुमने मुझे टोका, जिसके चलते मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है ताकि तुम मेरी प्यास बुझा सको। दोस्तों, उस लड़की की बात सुनते ही मेरे तो पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसकी बात सुनकर तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लग गए थे। मैं अब ये सोच रहा था कि मैं कैसे इससे बचूं और यहाँ से निकलूं, लेकिन मुझे कोई भी रास्ता ही नहीं दिख रहा था। मैं उसी वक्त वहां से भागा और जब मैं उस घर के बाहर पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वो लड़की मेरे सामने आ गई है। लेकिन अब उस लड़की का चेहरा पहले की तरह नहीं था, अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि वो डायन हो। उसके चेहरे पर कटे फटे निशान थे और साथ ही उसके हाथों से खून भी निकल रहा था। अब ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं यहाँ पर लड़की के लिए नहीं, अपनी मौत के लिए आया हूँ। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं जब भी वहाँ से भागने की कोशिश करता कि तभी वो मेरे सामने आ जाती। मैं डर से सहम गया था, क्योंकि मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं ये सब देख सकता था। इसलिए मैंने उस लड़की से बोला, देखिए जाने दो मुझे, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। अभी उस लड़की से मैं ये सब बोल ही रहा था, लेकिन अब उस लड़की की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों को लाल होता देख मैं ये समझ गया कि अब ये बहुत ही गुस्से में आ चुकी है। मेरा हाल बेहाल होने वाला है। अभी मैं वहाँ पर डरा सहमा खड़ा ही था कि तभी एकदम से वहाँ पर लोगों की आवाज़ें आने लगी। लोगों की आवाज़ को सुनता देख मेरे दिल में थोड़ी राहत मिली। उसकी आवाज़ को सुनते ही मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ पर हूँ। जब मैंने ये कहा तो वो सभी लोग मेरे पास आ गए और उसके बाद उन्होंने उस डैन को आग दिखाकर भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो डैन भागने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उनमें से किसी ने मंत्रों का जाप किया और उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया, जिसके बाद वो दर्द से चिल्ला उठी और एकदम से वो गायब हो गई। जब वो गायब हुई तब जाकर मेरी जान में जान आई। तभी वो लोग मुझे गांव में लेकर आए। उन लोगों ने कहा कि वो डायन है, रात में वो किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है और उसके बाद वो संभोग करके उसे मार देती है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें जादू देख लिया और उसने हमें खबर दे दी, जिसके बाद हम वहां पर सही समय पर पहुंच गए, नहीं तो तुम्हारी भी लाश और लोगों की तरह मिलती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।